जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी जोन में। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिटी स्टार्ट किए थे, जो आप लोग सिविक्स भी कहते हैं, तो उसका आज ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना दिया था। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन या फिर जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को नहीं देखे थे, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को, तो वो प्लीज वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना, ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कुछ कुछ चीजें बताए थे जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जहां से हम लोगों का मेन चैप्टर शुरू होता है। तो इसमें हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और वहाँ के मतलब कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोग वही समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग दो देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हुआ था और उसका सलूशन बाद में क्या निकाला गया। ठीक है, तो हम लोगों का दो देशों का नाम क्या है? बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, ये दो देशों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, तो ये वाला जो लिखा हुआ है अभी बोर्ड में, ये बेल्जियम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, जिसकी आबादी कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट का आधा पॉपुलेशन कहां पर रहता है? बेल्जियम में रहता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्मॉलर देन हरियाणा। ठीक है, एरिया के हिसाब से वो हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, बेल्जियम कहाँ पर पड़ रहा है? यूरोप में पड़ रहा है, जो कि हरियाणा स्टेट, हम लोगों का जो इंडिया में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। ठीक है, और उसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ हरियाणा, पॉपुलेशन उसका 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, और आधा है किसका? हरियाणा का। अब ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो बॉर्डर से लगता है, इसका अगल बगल में जो कंट्रीज है, उसका वो 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा है? नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, ये 3 देशों के साथ क्या करता है? अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको याद रखने के लिए एक आप लोग शॉर्टकट अपना सकते हैं, अपने से भी कोई शॉर्टकट बना सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से आप लोग शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं, तो जैसे कि इसका फर्स्ट लेटर को हम लोग ले लेते हैं एन, और इसका जी, और इसका एल, एनजीएल। एनजीएल से ये अपना क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है, देखिए किसी भी देश का हम लोग पॉपुलेशन को 100% मानेंगे। ठीक है, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन को हम लोग कितना मानेंगे? 100% मान के चलते हैं। जिसमें से बेल्जियम का जो 59% जो पॉपुलेशन है, वो कहां पर रहता है? वो फ्लेमिश रीजन पे रहता है। ठीक है, वहां पे एक जगह है फ्लेमिश नाम का, फ्लेमिश रीजन पे 59% आबादी रहता है, और वो लोग क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। इतना क्लियर है? वो लोग क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। वही उसी देश में जो 40% जो पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन कहां पर रहता है? वेलोनिया पे रहता है, और वो लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, और बाकी 1% बचा, जैसे कि ये 59 और ये 40। ठीक है, 99% हो गया। और 1% क्या बोलता है? 1% कहां पर रहता है? ये 1% जो बच गया, ये बेल्जियंस है। ठीक है, ये कौन है? बेल्जियंस है, और ये लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये 1% बेल्जियंस है। ठीक है, ये लोग बेल्जियंस में रहते हैं, और ये लोग क्या बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, मेन फंडा तो ये है कि मेजोरिटी में आप लोग किसको देख पा रहे हैं? 59% में कौन है? डच लैंग्वेज पीपल। यहाँ पे प्रॉब्लम किसके किसके बीच होता है पता है दोस्तों? यहाँ पर होता है डच लैंग्वेज बोलने वाले और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में। ठीक है, कैसे होता है? जैसे कि आप देखिए, मेजोरिटी किसका है यहाँ पर? मेजोरिटी मतलब कि जैसे किसी देश में जिस संख्या जिस
जिस टाइप के लोग बोल सकते हैं कि मतलब इंडिया में जैसे है कि मतलब हिंदू मेजोरिटी में है, मतलब हिंदू कल्चर के लोग ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो उसी तरह से जो वहाँ के जो लोग हैं, डच लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं वो मेजोरिटी में है। ठीक है, मतलब ज्यादा है। और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, मेजोरिटी में यहाँ पर कौन आ गए, ये लोग आ गए, डच बोलने वाले लोग। ठीक है, और माइनॉरिटी में फ्रेंच बोलने वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आता है कि जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, कैपिटल ब्रुसेल्स में जो लैंग्वेज बोला जाता है उसका 80% कौन सा बोला जाता है, स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग लोग। सॉरी, सॉरी, जैसे कि इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, इस ब्रुसेल्स वाले जो राजधानी है ब्रुसेल्स में क्या बोला जाता है, सबसे ज्यादा फ्रेंच बोला जाता है। जैसे कि वहां पर मान लीजिए कि ब्रुसेल्स में उसके जो कैपिटल है ब्रुसेल्स में 100% लोग मान के चलिए कि वहां पर रहते हैं। ठीक है, जिसमें से 100% में 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है 80%। और 20% क्या है, डच स्पीकिंग पीपल। लेकिन मेजोरिटी तो है डच लैंग्वेज पीपल की, है ना। डच लैंग्वेज पीपल की क्या है, यहाँ पर मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम बोलने वाले लोग इसके राजधानी में कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ब्रुसेल्स में पाए जा रहे हैं, 20% ही है केवल। और जबकि हम लोग जब देख रहे हैं तो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेजोरिटी होना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना डेवलप है। वही हुआ इन लोगों के साथ भी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेजोरिटी में है लेकिन ये लोग पिछड़े लोग थे उस टाइम में। ठीक है, वो लोग पिछड़े लोग थे उस टाइम में। जैसे कि ये लोग जो थे, जो माइनॉरिटी वाले जो लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे, वो लोग रिच एंड पावरफुल थे। ठीक है, रिच एंड पावरफुल थे माइनॉरिटी होने के बावजूद भी। वही जो मेजोरिटी वाले लोग थे, जो डच स्पीकिंग जो पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल क्या थे, वो लोग एजुकेशन हो गया और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो लोग इस सब से पीछे थे। उन लोगों के बारे में, डच स्पीकिंग लोगों के बारे में बाद में काम किया गया, बाद में उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो उस टाइम पे डेवलप थे वो कौन थे, ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ठीक है, इसी कारण से राजधानी में 80% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, और 20% डच बोलते थे। लेकिन ये दोनों के बीच में हो गया अनबन। ठीक है, मेजोरिटी तो है डच बोलने वाले लोग और माइनॉरिटी में है फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो जैसे कि इन लोगों का कहना था कि मेजोरिटी में हम हैं। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा हम लोग वास करते हैं, सबसे ज्यादा रहते हम लोग हैं, तो सबसे ज्यादा पीछे हम लोग ही क्यों है, हम लोग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा था वो किस पे ध्यान दिया जा रहा था, वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पे ध्यान दिया जा रहा था। यही बात उन लोग में क्या हो गया कि अपने आप में वो लोग मतभेद करने लगे, अपने मन मन में मनमुटाव होता है ना, कि भाई को ज्यादा मान रहा है, ठीक है, मेरे को नहीं मान रहा है। ऐसा होता है ना भाई बहन के बीच में, देखना कि कभी मम्मी ज्यादा भाई को दुलार कर देती है तो बहन लोग थोड़ा थोड़ा होने लगता है उन लोगों को कि मम्मी ज्यादा भाई को मानती है, हमको नहीं मानती है। ठीक है, हमको हमको भी ध्यान देना चाहिए। तो वही हुआ इन लोगों के साथ भी। हुआ इन लोगों के साथ भी, जैसे कि एक मम्मी का तो दोनों ही बच्चा है, उसका बेटा भी जैसा है उसका बेटी भी वैसे ही है, लेकिन कभी कभी बहन को लग जाता है कि मेरा भाई को ज्यादा मान रहा है। तो वही हुआ इन लोगों के साथ भी। इन लोगों को लग रहा था देश तो मेरा है, मानना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा ये लोग को क्यों मान रहे थे। तो वही हुआ कि 1950s एंड 1960s के टाइम में ये लोग में आपसी मतभेद हो गया। ठीक है, आपसी मतभेद हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये आपसी मतभेद जो हुआ, अब देखना यह है कि इस आपसी मतभेद को कैसे मिटाया गया। और सबसे ज्यादा जो हिंसा देखा गया, सबसे ज्यादा जो आपसी मनमुटाव जो देखा गया, ये मनमुटाव सबसे ज्यादा ब्रुसेल्स में देखा गया। इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स, वहां पर सबसे ज्यादा मनमुटाव देखा गया पूरे देश भर में से। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इस वीडियो को।
करिए ना फटाफट से, अभी तक नहीं किया तो करो करो। आप लोग से ज्यादा कुछ थोड़ी मांगते हैं हम। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ही तो मांगते हैं। शेयर भी कर देना अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। अब हम लोगों का ये जो बेल्जियम वाला टॉपिक था, बेल्जियम वाला टॉपिक इसमें से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, श्रीलंका के बारे में, कि वहां पर कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ था और उससे कैसे निपटा गया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ये जो देश है, जो बेल्जियम मेरा देश है, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिए, ठीक है, कि बेल्जियम कहाँ पर पड़ता है, वो किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उसका पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो किससे कम है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग देखे, वहां पर देखे कि हम लोग उसके बारे में और नॉलेज लेने गए तो हम लोग देखे कि वहां पर 59% बोलने वाले जो लोग थे वो क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और 40% जो लोग थे वो लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा क्या देखा गया कि 80% लोग, माइनॉरिटी होने के बावजूद भी 80% लोग ब्रुसेल्स में क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब कि सबसे ज्यादा जो लोग ब्रुसेल्स में रहते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ब्रुसेल्स में रहते थे। और जो मेजोरिटी में थे डच बोलने वाले लोग, वो लोग क्या थे, 20%, मतलब कि उनकी आबादी उनके ही राजधानी में कम था, जिस कारण से उन लोग में आपसी मतभेद पैदा हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा आपसी मतभेद कहाँ पर देखा जाता है, ब्रुसेल्स, मतलब कि इस देश के राजधानी में देखा जाता है। तो अब हम लोग श्रीलंका के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं श्रीलंका के बारे में, ठीक है। बेल्जियम हम लोगों का खत्म हो गया, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो अब चलिए श्रीलंका में क्या क्या हुआ था वो सबको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग श्रीलंका को देखते हैं तो वो हम लोगों का किस में पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है, ठीक है। साउथ एशिया में वो एक जो है आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री उसको कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये हम लोगों के तमिलनाडु से कुछ दूरी में है, ये हम लोगों का श्रीलंका, ठीक है। ये एक आइलैंड कंट्री है। और हम लोग इसके बारे में क्या देखेंगे कि इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि बराबर है हरियाणा का। हम लोगों का जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का भी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो भी आप लोग बोलो, वो 2 करोड़ है, ठीक है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये सेम है हरियाणा स्टेट के पॉपुलेशन के जैसा ही इसका भी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब कि जैसे हम लोगों का साउथ एशिया है, साउथ एशिया में बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं एक देश में। उसी तरह से श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब उसमें भी केवल एक धर्म या एक जाति के लोग नहीं रहते थे या फिर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको डाइवर्स पॉपुलेशन कहा गया, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग बेल्जियम में देखे कि उसके पूरे पॉपुलेशन को, हम लोग कभी भी किसी भी चीज को मानते हैं उसको 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो जो श्रीलंका का पॉपुलेशन है वो भी 100% होगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो 100% में से 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर से, मतलब कि सिन्हालीज है, मतलब कि सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिन्हाला कह रहे हैं। और 18% में कौन है, तमिल स्पीकर्स है, ठीक है। ये तमिल स्पीकर्स भी 2 टाइप के मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, जिसमें से 13% क्या है कि तमिल जो बोलने वाले जो 13% है वो श्रीलंकन तमिल से, मतलब कि श्रीलंका के ही वो तमिल से, ठीक है। और बाकी जो 5% हम लोगों का बच गया वो है इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कि जैसे ये तमिल स्पीकर्स जो है वो हिंदू भी होते थे और मुस्लिम्स भी होते थे। केवल हिंदू लोग नहीं होते थे इसमें, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होते थे तमिल स्पीकर्स में। समझ में आया। अब जो हम लोगों का 7% बच जाता है, 7% लोग क्या थे,
क्रिश्चियन थे। ठीक है। और ये जो क्रिश्चियन जो थे 7% में, ये 7% जो आप लोग देख रहे हैं, ये 7% लोग इतने होशियार थे कि ये सिन्हाला भी बोल लेते थे और तमिल भी बोल लेते थे। ये लोग दोनों लैंग्वेज बोलना जानते थे। कौन? क्रिश्चियन लोग 7% में जो थे। ठीक है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, हम मतलब कि आप लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी जोन में, जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग इसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो श्रीलंका में जो है मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला जो केस है, उसमें क्या कैसे अनबन होता है, नहीं होता है, वो सब के बारे में देखेंगे। ठीक है। उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद बेल्जियम अपना प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व किया था, कैसे अपना पावर शेयरिंग किया था सबको मैनेज करते हुए, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहना आप लोग। ठीक है। तो जैसे हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि श्रीलंका कैसा देश है? आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा राज्य के बराबर है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब कि वहाँ कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग रहते थे, जिसमें से 70% लोग क्या थे? सिन्हाला स्पीकर्स थे, और 18% लोग तमिल स्पीकर्स थे। उस तमिल स्पीकर्स में भी दो टाइप के थे। जो 13% थे, 13% में श्रीलंकन तमिल्स थे, जो वहाँ के मूल निवासी जो बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब कि वहाँ पे जो वही के जो तमिल्स है वो 13% है। और इंडियन तमिल्स कैसे गए? इंडियन तमिल्स, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंडिया के तमिल्स लोग वहां कैसे चले गए? कैसे नहीं जा सकते भाई? अंग्रेज जब हमारे देश में आते हैं तो हम लोग भी कहीं और देश, किसी और देश में नहीं जा सकते हैं क्या? तो कॉलोनियल पीरियड में जो अभी इंडियन तमिल्स जो है, उनके बाबा दादा लोग जा करके वहां पर काम करते थे कॉलोनियल टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड पे, औपनिवेशिक काल में। ठीक है। तो तभी से वो लोग यहाँ पर रह गए हैं, और वो लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो बताइए आप लोगों को क्या करना है। ठीक है। मैं आप लोग से फीस वगैरह तो नहीं मांगता हूँ, या फिर पेड क्लास लेने को नहीं बोलता हूँ। मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ, आप लोग भी बदले में मेरा ऐसे हेल्प कर सकता हूँ, लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके। तो मिल करके पढ़ाई करो, दोस्तों को भी अच्छा नंबर लाने में सपोर्ट करो, और अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दो, और फालतू की चीजों में ध्यान देना थोड़ा बंद करो। ठीक है। अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो मन लगा के पढ़ाई कर लो। बाकी चीजों के लिए बहुत सारा टाइम रहता है। बाकी जो भी चीज है आप लोग बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये अगर टाइम पार हो जाएगा ना, एक बार अगर आप लोगों का ये जो बोर्ड का भी जो जो भी रिजल्ट आता है, तो आप लोग बार बार बोर्ड थोड़ी ना दोगे। एक ही बार बोर्ड देना है, तो यार मेहनत करके अच्छा से पढ़ के मेरे चैनल को सपोर्ट करके अपने काम करते रहो। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथी। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। बाय। Yeah.